नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक हॉरोस्कोप की एनालिसिस करेंगे। पहले डेट ऑफ बर्थ को नोट कर लेते हैं। ये एक मेल कुंडली है और डेट ऑफ बर्थ जो है 21 जनवरी 1973 को इनका जन्म हुआ है। दोपहर के 2:30 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। और जो हॉरोस्कोप निकल रही है 3 नंबर के लग्न निकल रही है और 5 नंबर के राशि। 3 नंबर के लग्न मतलब इनका जो जन्म है वो मिथुन लग्न में हुआ है और इसका जो लॉर्ड बनते हैं वो मरकरी। और राशि जो है वो सिंह राशि है, 5 नंबर के राशि है। तो सिंह राशि और मिथुन लग्न कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। सन और मरकरी के साथ बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि ये दोनों का जोग मिलके बुधादित्य जोग होते हैं और इनके हॉरोस्कोप में भी बुधादित्य जोग है। ठीक है, तो सन और मरकरी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन बोथ आर एट 8th हाउस, 8वें घर में बैठा हुआ है, फिर भी ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। जो है अगर हम लोग मिथुन लग्न के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्या होती है। इसकी जो लॉर्ड है मरकरी जो सिग्निफिकेंस करते हैं यहाँ पे मिथुन लग्न में वो है यंग जनरेशन। मतलब आपकी जो उम्र होगी उससे आप छोटे दिखेंगे। पहली बार तो ये कंडीशन फुलफिल होती है अगर वहाँ पे कोई नेगेटिविटी ना आ जाए। यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी है क्योंकि लगन में केतु बैठा हुआ है, तो बिल्कुल नेगेटिविटी ना हो तो ऐसे लोग काफ़ी यंग दिखते हैं अपने एज से। पहले तो ये एक प्लस पॉइंट रहते हैं। दूसरी, ऐसे लोगों की मैथ की नॉलेज काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे लोग बिजनेस सेंस बहुत बढ़िया रहती है और एनालिसिस करने की क्षमता भी इनमें काफ़ी अच्छी रहती है। किसी भी चीज़ की एनालिसिस हो ये लोग बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो ये रही मिथुन लग्न की कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंह राशि की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। सिंह जो है राजा है जंगल के, तो इनके नेचर भी उसी तरीके का रहेगा। लीड करता है लेकिन ज़्यादातर ये ऑर्डर देते हैं। फ़ॉन्ट से बहुत कम टाइम ही होती है कि फ़ॉन्ट से ये लीड करे। जनरली ये केबिन में बैठ के ऑर्डर देते हैं कि ये करके ले आओ। अपने आप को थोड़ा वो डोमिनेटिंग नेचर के दिखाते हैं, थोड़ा डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑर्डर ओरिएंटेड होते हैं। और जो होते हैं थोड़ा रेस्ट लेना पसंद करते हैं जिन लोगों के सिंह राशि होते हैं। और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं कि इनका डिसीजन के ऊपर कोई दूसरा डिसीजन दे। मतलब जो भी इनका डिसीजन है वो उसे फाइनल मान ले तो ही इनको सेटिस्फेक्शन होती है, नहीं तो इनको प्रॉब्लम आ जाती है अगर इनको इनकी डिसीजन के कोई क्या कहते हैं सरप्लस करे या फिर कोई उसको इग्नोर करे या फिर उसकी कुछ बदल करने की कोशिश करे, तो इन लोगों को काफ़ी डिस्टर्बेंस फील होती है। तो ये हो गई राशि और लग्न की क्या कारकता है। अगर हम लग्न को देखेंगे तो लग्न में केतु बैठा हुआ है। तो लग्न में केतु बैठा हुआ है मतलब क्या है। केतु को अगर हम लोग देखें तो एक तो है छाया प्लैनेट, मेन कोई प्लैनेट है नहीं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी कि इनकी इसकी सर नहीं है, सिर्फ धर है। तो इनके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दिए वो बाहर नहीं आएगा। मतलब ये लोग किसी भी चीज़ को गोपनीयता से रखने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इन लोगों को ट्रस्ट किया जा सकता है। इनको ये अगर कह दिया जाए कि आप इस बात को किसी से मत कहिए, ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, तो ये कॉन्फिडेंशियल बात को कॉन्फिडेंशियल ही रखते हैं। काफ़ी ट्रस्टवर्दी होती है। इनके ज़िंदगी में बहुत ऐसा कुछ होती है, ऐसा कुछ बहुत कुछ है जो कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। ये अपने अंदर बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ जो है अपनी ज़िंदगी को छुपा के भी रखते हैं। कोई कभी भी कोई वो जान नहीं सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है अगर लगन में केतु है। लगन में केतु रहने का कुछ नेगेटिविटी भी होती है क्योंकि लगन में केतु है तो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ पे सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। टोटली ब्लैकिश प्लैनेट है तो लगन में ब्लैकिश साइन आ जाए तो जन्म स्थान में सक्सेस मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। सेकंड हाउस खाली है इनकी। थर्ड हाउस में चंद्रमा है। थर्ड हाउस जो होती है कम्युनिकेशन की जगह होती है। चंद्रमा जो है सेकंड हाउस की लॉर्ड है, वो थर्ड हाउस में बैठ रही है, काफ़ी अच्छी है अपने से दूसरे घर में। तो मून यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन इनकी अच्छी रहेगी। और इनकी बहन भी रह सकती है क्योंकि थर्ड हाउस जो होती है भाई बहन की भी घर है, तो यहाँ पे बहन रहने का भी इनका चांस है। और जो चीज़ है क्योंकि चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है इसलिए। दूसरी जो बात है कि चंद्रमा के आसपास और साथ में कोई प्लैनेट है नहीं। इधर भी कोई प्लैनेट नहीं, इधर भी कोई प्लैनेट नहीं, साथ में भी कोई प्लैनेट नहीं, तो केमद्रुम दोष बनती है। केमद्रुम दोष बने तो ऐसे लोग डिसीजन लेने में घबरा जाते हैं। ज़िंदगी की जो वाइटल डिसीजन होती है उसको लेने में इन लोगों को हेल्प चाहिए होती है किसी दूसरे की। मतलब ज़िंदगी की कोई बड़ी डिसीजन लेते हैं जब ये लोग, तो थोड़ा सलाह मशवरा करते हैं, डायरेक्टली खुद नहीं ले पाते हैं। थोड़ा डर रहता है जब भी कोई बड़ी डिसीजन लेते हैं। तो इनको चंद्रमा की जो रेमेडी है वो ज़रूर करनी चाहिए। रात को दूध से बनी हुई प्रोडक्ट बिल्कुल मत पिए या खाए। चाय भी मत पीजिएगा दूध से बनी हुई, किसी भी मिल्क प्रोडक्ट का आप रात में मत लीजिएगा। और जो है
7 चांदी के सिक्के जो मैं कहता हूँ कि बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा 7 सोमवार को, तो ये जो है चंद्रमा धीरे धीरे आपका जो है स्ट्रेंथ हो जाएगी। छोटी छोटी चांदी के सिक्के बना लीजिएगा, बहते हुए पानी, कोई नदी हो, नहर हो, झील हो, वहाँ पे आप हर सोमवार को एक एक करके 7 सोमवार को आप बहा दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। 4th हाउस आपकी खाली है, 5th हाउस खाली है, 6th हाउस में मंगल है। 6th हाउस में मंगल, 6th हाउस जो होती है लोन की जगह होती है, डिजीज़ की जगह होती है। तो ये सारी जगह पे अगर मंगल बैठ जाए तो मंगल जो होते हैं लोन लेता भी है, देता भी है। तो इस तरीके का अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें फंस जाने का आपका खतरा रहेगा, क्योंकि मंगल जो है 6th हाउस का ही लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में ही बैठ रही है और 11th हाउस का भी लॉर्ड है। तो लोन दे के अगर आप जो बिजनेस होते हैं जहाँ पे आप लोन देते हैं या इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों? 6th हाउस जो होती है वो आपकी एनिमी की हार की जगह होती है। एनिमी जो होती है आपके ओपोनेंट, आपके कोई भी हो, आपके पार्टनर हो, ओपोनेंट हो, वो 7th हाउस रहती है। उसकी जो 12 हाउस होती है वो 6th हाउस होती है। तो अगर आप इंटरेस्ट में लोन देते हैं तो उससे आपका फ़ायदा होगा, उससे आप अर्न कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा आपको लोन देगा तो आपको उनका नुकसान होगा, मतलब आपको देने में तकलीफ़ होगी। तो लोन लेना नहीं है, लोन अगर आप देते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 6th हाउस में मंगल है तो ब्लड से होने वाली डिजीज़ भी हो सकती है, आपका किसी भी तरीके का ब्लड से होने वाली डिजीज़ आपका हो सकती है। मंगल जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो मरकरी की नक्षत्र है। मरकरी आपकी 1st हाउस की लॉर्ड है, 8th हाउस में बैठा हुआ है और आपका 4th हाउस का भी लॉर्ड है। तो 1, 4, 8 का कनेक्शन बन रही है, साथ में 11 का भी कनेक्शन बन रही है। तो ये सारे जो है पॉजिटिव कनेक्शन है। और 6, 8 का कनेक्शन है, ये थोड़ी नेगेटिव दिखाती है। तो डिजीज़ होने का, ब्लड किसी भी तरीके का ब्लड रिलेटेड डिजीज़ हो जाना, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर आपका छोटी मोटी एक्सीडेंट हो जाना जहाँ पे कट वगैरह होने के कारण बहुत ज़्यादा खून बह जाना, ये सब चीज़ आपके लिए हानिकारक रहेगी। इससे थोड़ा आप संभल के ज़रूर रहिएगा। 7th हाउस की बात करेंगे। 7th हाउस जो होती है शादी की, बिजनेस की, मैरिज की, आपकी वाइफ की, ये सारे के जो घर हैं वो है 7th हाउस। 7th हाउस में जुपिटर और वेनस और राहु बैठा हुआ है, 3 प्लैनेट बैठा हुआ है। तो हर एक प्लैनेट का एक एक अलग सा कैरेक्टरिटीज़ रहेगा और ये सारे गुण आपकी वाइफ की या आपकी जो मैरिज रिलेशनशिप है उसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं। तो जुपिटर वेनस, जुपिटर के खुद के घर हैं, साथ में वेनस को अगर लेते हैं तो ये दो काफ़ी अच्छे रहते हैं। एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। तो जब दोनों गुरु बैठ जाए एक साथ में तो उस घर की जो भी सारे रिजल्ट होगी बहुत ही अच्छी होगी। तो ये फॉर्चुनेट लाइफ को लीड कराती है कि आपकी जो मैरिज लाइफ रहेगी काफ़ी फॉर्चुनेट रहेगी। और जुपिटर को अगर आप देखेंगे और वेनस को भी देखेंगे तो दोनों की सुंदरता अलग होती है। जुपिटर की जो सुंदरता होती है वो ऐसा होती है कि जैसे कोई आप देवी देख रहे हैं, जो सारे देवी हम लोग के हिंदू में रहती है उस तरह के देखने वाली जो फीमेल्स होते हैं उन लोगों को हम लोग जुपिटर से कनेक्ट करते हैं। और जो फिल्म एक्ट्रेस वाली जो खूबसूरती होती है उसको हम लोग वेनस से कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन रहेगी आपकी वाइफ के ऊपर। साथ में राहु भी है, तो राहु एक लीडर है। तो आपकी वाइफ जो होगी आपके ऊपर थोड़ा डोमिनेट ज़्यादा करेगी। आप सिंह राशि के हैं तो इसके कारण हो सकती है कि आप में दोनों में कुछ तनाव रहे, क्योंकि दोनों ही लीड करना चाहते हैं। राहु भी एक लीडर है और राहु अगर जुपिटर एक साथ हो जाए तो गुरु चंडाल योग बनाती है, क्योंकि जुपिटर गुरु है और राहु चंडाल है। तो ये दो जब मिलती है तो गुरु चंडाल योग बनाती है, जिनके कारण आपके वाइफ की और आपके साथ में बहुत सारी चीज़ों के अंदर मतभेद रह सकती है। ये एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं। जुपिटर जो है सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सन जो है आपके 3rd हाउस की मालिक है और 8th हाउस में बैठ रही है। कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है शादी के मामले में। वेनस जो है आपके, अगर हम लोग देखेंगे तो वेनस आपके 1, 2, 3, 4 5th हाउस की मालिक है। ठीक है, 5th हाउस की मालिक है और आपकी यहाँ पे देखेंगे तो आपकी 12वें घर के भी मालिक है। तो 12 और 5 ये 7, 5, 12 का कनेक्शन बन रही है। तो 7 और 5 का जब कनेक्शन बनती है तो जनरली हम लोग देखते हैं कि लव मैरिज होती है। 7th हाउस के साथ 5th हाउस का कनेक्शन हो, 9th हाउस का कनेक्शन हो, ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं। तो लव मैरिज देखने को मिल रही है।
किसी कहीं पे भी हम लोग को 10 या 6 का कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिल रही, तो हैप्पी मैरिज लाइफ आपकी रहेगी। 12 हाउस ये दिखाती है कि आपकी जो वाइफ होगी वो बहुत दूर के हो सकते हैं, विदेश से हो सकते हैं, ठीक है, या विदेश जाके, जनरली ये विदेश जाके ही रहते हैं तो विदेश में रह सकते हैं, तो उसी तरीके का इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। राहु जो है वो वेनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है, वेनस 7th हाउस में है, तो बहुत ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ से नहीं निकल रही है। अगर हम लोग 8th हाउस को देखेंगे तो 8th हाउस यहाँ पे आप देखेंगे तो बुधादित्य योग बना रही है। सन मकर राशि में थोड़े नेगेटिव रहते हैं, मरकरी यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रहती है, तो मरकरी के हेल्प के कारण सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। सन आपके 3rd हाउस का जो लॉर्ड है वो है, सन जिसके स्टार में बैठा हुआ है वो सन के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, मरकरी भी सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो दोनों ही सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपको एक काम करना चाहिए, सन को थोड़ा पावरफुल करनी चाहिए, कुछ नेगेटिविटी नहीं है। अगर आपको ये इश्यूज़ आती है ज़िंदगी में कि आपको जो जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है, चाहे वो घर हो, सोसाइटी हो या कामकाज की जगह पे हो, तो आप एक रूबी ज़रूर धारण कर लीजिएगा। या आपको ऐसा लगता है कि जितना आपको सक्सेस मिलना चाहिए था, जो पोजीशन मिलना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं है और आप वेट कर रहे हैं किसी भी बड़े सक्सेस के लिए, तो आप ज़रूर रूबी धारण कर लीजिएगा, उससे आपको सक्सेस मिलेगा। रूबी कितने चाहिए आपके एज के हिसाब से 5 या 6 कैरेट के बहुत अच्छे क्वालिटी के डीप रेड कलर के रूबी आप धारण कर सकते हैं, गोल्ड के साथ रिंग फिंगर में। आपकी 9th हाउस खाली है, 10th हाउस खाली है, 11th हाउस भी खाली है और 12 हाउस में सैटर्न है। सैटर्न जो है अगर हम लोग देखेंगे तो सैटर्न आपकी 8th और 9th हाउस की लॉर्ड है। 10 और 11 ये जो घर है ये आपकी 8th और 9th हाउस है, इसकी जो लॉर्ड है वो 12 हाउस में बैठी हुई है। तो 9th हाउस का लॉर्ड जब भी 12 हाउस में बैठ जाए और सैटर्न हो तो अपने जन्म स्थान से दूर आपको भेजेगा ही भेजेगा। विदेश आपको जाना ही है, विदेश में जाके ही आपको सक्सेस मिलेगा। एक तो केतु से भी वही इंडिकेशन मिल रही थी, और 9th हाउस का लॉर्ड 12 हाउस के साथ कनेक्शन, 3rd हाउस का 12 हाउस के साथ कनेक्शन हो, 3rd हाउस का 9th हाउस के साथ कनेक्शन हो, 9th हाउस का 3rd हाउस के साथ या 12 हाउस के साथ कनेक्शन हो, तो ये 3 जो प्लान ये घर है 3, 9 और 12, ये सारे प्लानट के अंदर कनेक्शन अगर जुड़ती है तो ऐसे लोग जनरली फॉरेन जाते हैं या अपने घर से दूर किसी और स्टेट में या दूसरे सिटी में जाके रहते हैं और सक्सेस अचीव करते हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी विदेश जाके रहते हैं यही कनेक्शन के कारण। और सैटर्न जो है पश्चिम को दिखाती है, पश्चिम जो दिख होती है, तो पश्चिम जो कंट्री है वहीं पे ये रहते हैं, पश्चिम की किसी देश में, क्योंकि सैटर्न हमेशा आपको दिखाएगा वेस्ट की तरफ ही दिखाती है। और जनरली हम लोग इंडियन जो जाते हैं बाहर सारे मैक्सिमम वेस्ट की तरफ ही जाती है और सैटर्न के कनेक्शन भी होती है। तो जब भी आप विदेश जाए या रहे, अपने कंट्री से वेस्ट की तरफ जितनी भी सारे कंट्री है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअली इनकी फाइनेंस, कैरियर, मैरिज की हम लोग बात कर चुके हैं। अगर 2nd हाउस को देखेंगे तो 2nd हाउस इनकी खाली है, लेकिन 2nd हाउस की जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, वो 3rd हाउस में बैठ रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात है, अपने से दूसरे घर में है। चंद्रमा जो है मरकरी की स्टार में बैठा हुआ है, मरकरी जो है 1st हाउस की लॉर्ड है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस की स्टार में बैठ जाए तो ये जो है अपने से 12वें घर हो गई है इनकी, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं फाइनेंशियल मामले में, पहले हमें ये इंडिकेशन मिल रही है। मरकरी 8th हाउस में बैठा हुआ है तो अचानक से धन मिलने के आपको चांसेस रहेगा, ये एक चीज़ रहेगी। मरकरी और जो है आपकी 4th हाउस की लॉर्ड है, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखा रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 2, 5, 11 का कनेक्शन यहाँ से तो हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो 2, 5, 11 का कनेक्शन यहाँ से नहीं मिल रही है। 5th हाउस में कोई प्लैनेट है नहीं, 11th हाउस में भी कोई प्लैनेट है नहीं, लेकिन 11th हाउस का जो लॉर्ड बनते हैं वो होते हैं मंगल जो है वो 6th हाउस में बैठ रही है, तो 6th हाउस में बैठ रही है, और मंगल जिसके स्टार में है वो मंगल भी मरकरी के स्टार में है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा, बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। कामकाज की जगह कैसी रहेगी, कामकाज को अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो 10th हाउस से जुड़ती है कामकाज, 6 नंबर के घर से जुड़ती है नौकरी, 7 नंबर के घर से जुड़ती है बिजनेस। तो अगर 6 नंबर के घर दिखेंगे तो वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, किसी भी तरीके का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर काम करते हैं, ब्लड रिलेटेड काम करते हैं, लोन से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का काम काज करते हैं, या मार्केटिंग के या एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस में, डिफेंस में अगर काम करते हैं, तो ये आपके लिए जॉब करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
अगर आप बिजनेस करना पसंद करते हैं तो आपकी जो 7th हाउस है वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जुपिटर, वेनस और राहु बैठा हुआ है, करेक्ट। तो आपके लिए जो बिजनेस के लिए अच्छी चीज़ रहेगी वो रहेगी फूड से खाना, क्योंकि राहु की जो पैटर्न है वो सिर्फ उनका सर है, वो सिर्फ खा सकता है, उसकी पेट कभी नहीं भरती है, तो ये खाने के लिए एक अच्छी प्लैनेट है। जुपिटर डायरेक्टली फूड प्रोडक्ट को ही दिखाती है, और वेनस जो है आलीशान जो रेस्टोरेंट होटल वगैरह होते हैं उसको इंडिकेशन करती है। तो आपके लिए बिजनेस बढ़िया रहती है, ना कि जॉब। बिजनेस करनी है तो किस तरीके का, आलीशान अगर रेस्टोरेंट खोलते हैं आप, बड़ा कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जहाँ पे लग्जरी फूड मिलती हो और लोग आके वहाँ पे खा सकते हो। जैसे कि बार हो गया ना, शराब की जगह, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जो बार कम रेस्टोरेंट होते हैं वो सारे बिजनेस आपके लिए अच्छी रहेगी। जन्म स्थान से दूर रहेगा तो बढ़िया रहेगा, जन्म स्थान के करीब रहेगा तो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं दे पाएगी। तो ये हो गई इनकी हॉरोस्कोप की एनालिसिस, और एक हॉरोस्कोप या पाम को लेके हम लोग बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।